नमस्कार सर। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम काजी कमरुज्जमान है। सर यहाँ पे आप किस टॉपिक पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के नीति के तहत 2021 में जनगणना होना था। जैसे 5 साल के बाद हमारे देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, उसी तरह 10 साल के बाद यहाँ जनगणना होना था, मगर अभी तक वो शुरू नहीं किया। अभी 2022 हो गया, जुलाई हो गया, अभी तक उसका कुछ चर्चा भी नहीं है, कोई मीडिया भी नहीं है, कोई नेशनल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कभी भी चर्चा नहीं है। तो हम इसीलिए उठाया कि अभी कब शुरू होगा। सर जैसे जनगणना के नाम से मेरे को याद आया कि जनगणना एक जाति के आधार पर की जाती है, हिंदू में अलग, मोमडन में अलग, क्या ऐसा गलत करना सही है? नहीं, ये देखिए, रिलीजियन जो एक्ट है, रिलीजियन जो राइट है, ये हमारे संविधान में दिया गया है। संविधान में अगर आप आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे तो उसका रिलीजियस राइट है, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। रिलीजन बेसिक में जनगणना है, ठीक है, मगर कास्ट बेस्ड जनगणना भी जरूरी है, ये भी हमारे संविधान में है। ये चीज़ हम मांग लेके आया है, क्योंकि कास्ट का आधार पे ही हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको हक और अधिकार छीना जाता है। एक इंसान का टाइटल के ऊपर से उसका जुल्म हो रहा है। आपको मालूम होगा कि घोड़े पे चढ़ने के लिए एक आदमी का कत्ल कर दिया गया, मूंछ रखने के लिए कत्ल कर दिया गया, एक नीची जाति को कह के उसका इंसल्ट कर देता है, उसका एंट्रेंस नहीं होना देना चाहता है। ये जब सारे चीज़ होता है, जब जाति का आधार पे होता है, तो कौन जाति क्या है ये क्यों गिनती नहीं करना चाहते हैं? जैसे कि सर आपने बोला कि जाति के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भेदभाव होता है तो ये तो यहाँ जो ये रिलीजियस मामला है, मैं उस मामले में ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, उस मामले में जब आएंगे हम बात करेंगे। मगर इंसान का जो होता है, दे आर ऑल बिलोंग्स फ्रॉम ह्यूमैनिटी लेवल, डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी दो बहुत सेम है, उसका डिफाइड नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ कि आधार कार्ड को लेकर जो भी इसमें मिस्टेक होती है, उसमें आप कहते हैं कि कोई एजुकेशन जो कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनके ऊपर एजुकेशन नहीं है। आपने ये बात बोली थी, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन नहीं, मैंने ऐसा बोला, वो है इनकैपेबल, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ऑफिसर। हमारे जब एसएससी और यूपीएससी जितना सारे हमारे पोस्ट है, जो हमारे जो टैक्स से जो पैसा जाता है, उस पैसा के लिए करोड़ों रुपये हम उनको सैलरी देते हैं, लाखों रुपये सैलरी उनको ड्रॉ करता है। गवर्नमेंट का कितना फैसिलिटी उनको मिलता है, तो उनका क्या काम है? तो जनगण और पीपल, इंडियन पीपल जो है, उनको सेवा देना, उनका सर्विस देना। तो उनका अगर एबिलिटी नहीं है, एक नाम को सही तरह से लिखने का उनका एबिलिटी नहीं है, तो क्या सेवा दे रहे हैं? आप एजुकेटेड हैं, हम भी एजुकेटेड हैं, हम बात कर रहे हैं, मगर एक जो दबे कुचले आदमी है, जिनका पास एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो कैसे अपने नाम सही करेगा? उसको थोड़ा सा बेचारा का कुछ रेशन मिलेगा, कुछ बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा, या कुछ वो एडमिशन के लिए कहीं जाएगा तो उसका नाम गलत कर दिया गया है। तो ये जिम्मेदारी किसका होना चाहिए? आपका और गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का होना चाहिए सर। हाँ, तो इसीलिए ये गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ये गवर्नमेंट जिसका पास, मैंने कई बैंक में गया, कई ऑफिसर मीन्स गवर्नमेंट ऑफिस में गया, वहाँ देखा वो सब लोग हमारे पास आता है, सर ये थोड़ा ठीक कर दीजिए, ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। हम पॉलिटिकल पार्टी का चला रहे हैं ना, तो बहुत सारे आदमी हमारे पास आता है। तो हम सोचा कि ये भी एक मुद्दा होना चाहिए, जिसके लिए हमारे करोड़ों, जो 100 करोड़ जो यहाँ जो हमारे इंडियन पीपल है, उसका पास ये टाइम बहुत सेव करेगा। उसका आधे से आधे हमने लिखा है, उनका आधे लाइफ वो लाइन पे ही खड़ा होना चाहिए। हाँ सर, वो तो मैं देखती हूँ कि जैसे आधार कार्ड में कोई मिस्टेक होती है, पैन कार्ड में कोई मिस्टेक होती है, लोगों को कितनी दूर दूर तक भागना पड़ता है। चलो हम तो पढ़े लिखे हैं, आप और हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो इस बारे में नहीं जानते वो कहाँ भागेंगे? फिर गवर्नमेंट उनकी बात सुनती भी तो नहीं है। हाँ, इसीलिए मैंने होम मिनिस्टर में अब डेपुटेशन दे रहा है, होम मिनिस्टर में डेपुटेशन देंगे, उसके जाके हम पूरा मास लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इंसान को इसको हम उसको जागृत करेंगे, जागृत करके हम उसको पूरा ब्लॉक लेवल पे इसको एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रेशर डालेंगे। ये हमारा अगला मुद्दा रहेगा। आप प्रोटेस्ट ये कब तक करते रहेंगे सर? आप प्रोटेस्ट तो हम लोग करते रहेंगे जब तक ना इंसान जागते रहेंगे, तब तक तो हम प्रोटेस्ट चलता जाएगा। कहाँ से आए हैं सर आप? हम कलकत्ता से आए हैं। ओके सर। दिल्ली में क्या और जगह पे आपका प्रोटेस्ट चल रहा है? प्रोटेस्ट हमारे हर जगह में चलता है, साउथ इंडिया में चलता है। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें साउथ इंडिया का ऐसे 40 लीडर्स को यहाँ पार्टिसिपेट लेना था, मगर ड्यू टू टिकट का वजह से हम लोग नहीं आ पाए। हाँ, क्योंकि रिजर्वेशन टिकट हमने कोच बुक करने गया तो उसमें बुक नहीं मिला। तो हम जल्दी से जल्दी यहाँ 1-2 महीने के अंदर आपको डेट हम जना देंगे, ये इन्फॉर्म कर देंगे आपको। तो नंबर मेरे पास है। तो यहाँ और एक बड़ी मीटिंग, इसी चर्चा पे मीटिंग होंगी। हाँ, बहुत बड़ी मीटिंग होगी। हाँ, थैंक यू।
तो जैसा कि आपने देखा होगा, मैं जंतर मंतर पे हूँ, मैंने सर से बात करवाई, इनकी क्या मांगे थी, क्या मांगे रही। इनका कहना भी सही है कि जो 2016 में जनगणना होने वाली थी, आज 2022 से जनगणना नहीं हुई। आखिर इसका रीज़न क्या था? इनका मुद्दा एक ये भी था और एक मुद्दा ये भी था, जो आधार कार्ड, जो पैन कार्ड वगैरह जो बनते हैं, जो उसमें मिस्टेक हुई होती है, तो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो करवा लेंगे, जिनके पास नॉलेज नहीं है वो कहाँ जाएगा। तो इनका टॉपिक यही था कि जो ये आधार कार्डों, पैन कार्डों में जो मिस्टेक होती है वो ना हो, सही तरीके से बनाया जाए। तो मैं शिखा, वंदे मातरम इंडिया न्यूज़ से, कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।